सूरतगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर हिरण शिकार मामले को लेकर के लोगों का धरना शुरू हो चुका है। गुस्साए लोगों ने NH 62 को जाम कर दिया है, जाम लगा दिया गया। वहां पर ग्रामीणों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। भगवानगढ़ के पास धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। वन्य जीव प्रेमी जो है वो धरने पर बैठ चुके हैं। DFO और वन कर्मियों को हटाने की मांग की जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर वन्य जीव प्राणी जो है वो धरने पर बैठ चुके हैं और इसी के साथ उनकी मांग है कि DFO और वन कर्मियों को हटाया जाए। 3 दिन से धरने पर यहां पर ग्रामीण बैठे हुए और उनकी तरफ से चेतावनी दी गई थी कि अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के तो वो NH 62 पूरी तरीके से जाम कर देंगे। 12 बजे तक का समय जो है दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था और अब जानकारी इस सामने निकल कर आ पा रही है कि गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 62 पर जाम लगा दिया है। भगवानगढ़ के पास इस वक्त वन्य जीव प्राणी जो है वो धरने पर बैठे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता श्री गंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, अल्टीमेटम दिया गया था और प्रशासन की तरफ से कौन सी ऐसे एक्शन थे जो नहीं लिए गए जिसकी वजह से वन्य जीव प्रेमियों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा? देखिए, वन्य जीव प्रेमियों की 2 मुख्य मांगे थी। शिकारियों की गिरफ्तारी हो, और शिकारियों की गिरफ्तारी के साथ साथ में जो यहाँ के स्थानीय जिला वन अधिकारी हैं और उनके अलावा जो मौके पर मौजूद वन कर्मी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वन्य जीवों की सुरक्षा की, उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। हालांकि कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया जा चुका है जिन पर शिकार किए जाने की आशंका है, लेकिन प्रशासन के द्वारा DFO सहित अन्य वन कर्मियों को निलंबित या हटाने की मांग को एक सिरे से खारिज कर दिया गया। उससे ही वन्यजीव प्रेमी काफी आक्रोशित हुए और आखिरकार वो नेशनल हाईवे नंबर 62 जो कि सूरतगढ़ के भगवानगढ़ में वहां जाकर पहुंच गए हैं, वहां पे धरना शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे जाम हुआ है, एक बड़ा घटनाक्रम कहा जा सकता है, क्योंकि नेशनल हाईवे पे हजारों की संख्या में वाहनों का पंजाब और राजस्थान के अन्य हिस्सों से जुड़ाव रहता है। साथ ही साथ प्रशासन शायद इस मामले को पूरी तरह से ठीक तरीके से टैकल नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं वन्यजीव प्रेमियों का जो आक्रोश था उसको ठीक से जज नहीं कर पाया और यही एक वजह रही कि प्रशासन इस पूरे मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया और आखिरकार वन्यजीव प्रेमियों के द्वारा सूरतगढ़ नेशनल हाईवे नंबर 62 पर जाम लगा दिया गया है। अशोक, अभी तक किसी उच्च प्रशासनिक अधिकारी ने बातचीत की क्या ग्रामीणों से? देखिए, पिछले 2 दिनों से वन्यजीव प्रेमी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। पिछले 3 दिनों से न केवल DFO और वहाँ के स्थानीय ADM प्रशासन के साथ साथ पुलिस अधिकारियों के द्वारा लगातार समझाइश की जा रही थी, लेकिन वन्य जीव प्रेमियों का कहना है कि जब तक DFO और स्थानीय वन कर्मियों को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता तब तक वे अपना धरना नहीं उठाएंगे। और आज दोपहर तक का वक्त दिया गया था और उस दोपहर का वक्त निकलने के बाद में वन्य जीव प्रेमियों के द्वारा नेशनल हाईवे नंबर 62 जाम कर दिया गया है। वन्य जीव प्रेमियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान ही काले हिरणों के शिकारों की घटना में अचानक बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधी जवाबदेही वन विभाग की जाती है। जी, अभी की स्थितियां वहां पर कैसी हैं? ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो क्या इंतजाम? देखिए, पुलिस जाब्ता तो काफी है, न केवल सूरतगढ़ सर्किल का बल्कि आसपास के थाना क्षेत्रों से भी काफी ज्यादा मात्रा में संख्या में पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंचाया गया है। लेकिन पुलिस जाब्ता शायद वन्य जीव प्रेमियों की संख्या के आगे बेबस नजर आ रहा है। फिलहाल नेशनल हाईवे नंबर 62 पर ग्रामीण और वन्य जीव प्रेमी धरने पर बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और उनका कहना है कि जब तक स्थानीय DFO को यहाँ से हटाया नहीं दिया जाता तब तक वे नेशनल हाईवे नंबर 62 से नहीं हटेंगे। और सबसे खास बात, पिछले 3 दिनों से मृत हिरण के शव को ही वो डीप फ्रीज में अपने साथ रखकर धरने पर बैठे हुए हैं। नेशनल हाईवे नंबर 62 पर भी मृत हिरण के शव को रखा गया है। जी, आपकी बात हुई क्या धरना प्रदर्शन जो ग्रामीण वहां पर कर रहे हैं उनसे? जी, पिछले 3 दिनों से हम लगातार उनके संपर्क में हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जिले में काले हिरणों की शिकार की जो घटनाएं बढ़ी हैं उसका सीधी जवाबदेही वन विभाग की बनती है और वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते बार बार काले हिरणों की शिकारों की घटना लगातार हो रही है। और इसी चीज से सबसे ज्यादा आक्रोश फैला हुआ है वन्य जीव प्रेमियों में और प्रशासन से उनकी एक ही मांग है कि अब सीधा श्री गंगानगर जिला कलेक्टर से बात की जाए और DFO को जब तक निलंबित नहीं कर दिया जाता, जब तक यहाँ से हटा नहीं दिया जाता, तब तक वे नेशनल हाईवे नंबर 62 से नहीं हटेंगे। शुक्रिया, नजर बनाए रखना अशोक, आगे आपसे जानकारी लेंगे। कोलकाता